बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शहर वफा बसीरपुर SHO गाजी ताहिर वहीद जट SHO ताहिर वहीद जट का पंजाब पुलिस से रिटायर होने पर बसीरपुर के मरकजी अंजुमन ताजरान बसीरपुर के सदर गुलाम मुर्तज़ा रहमानी, लाला मोहम्मद अकरम A1 शूज़ और शहरियों, ताजरों, दुकानदारों ने भरपूर शानदार ढोल की थाप पर फूलों की पत्तियां और उन पर नोट निछावर किए और मालाएं पहनाकर अलविदाई इस्तकबाल किया। मोगल्ला मंडी बसीरपुर भी जहां हाजी मोहम्मद अमीन शाह हाशमी, नईम शाह हाशमी ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। SHO ताहिर वहीद जट थाना हवेली लखा से पंजाब पुलिस से रिटायर हुए, जो चंद अरसा पहले थाना हवेली लखा में तैनात हुए थे। SHO ताहिर वहीद जट ने जाते वक्त बसीरपुर की आवाम से मोहब्बत का सबूत साबित करके रवाना हुए, जिन्होंने मुकम्मल बाजार का पैदल विजिट किया और हर शहरी को गले लगाकर मिले। इस मौका पर ताहिर वहीद जट ने पंजाब पुलिस में जो वक्त गुजारा, आवाम से प्यार और जाइम को कंट्रोल करने पर गुजारा। सरगोदा में नए साल की आमद को मुनफिद अंदाज में मनाया गया। सरगोदा पुलिस, रेड क्रिसेंट और गिव लाइफ NGOs की जानब से थैलीसीमिया से मुतासरा बच्चों को खून की एहतियात देने के लिए ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। खून के एहतियात की कमी का शिकार थैलीसीमिया के 600 से जायद मरीज बच्चों को खून की फराहमी के लिए सरगोदा पुलिस, रेड क्रिसेंट और गिव लाइफ के ज़ेर एहतमाम नए साल के इस्तकबाल पर ब्लड बैंक का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों, पुलिस एहलकारों, डॉक्टरों, वकला, ताजर और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की और खून की एहतियात भी दिए। ब्लड बैंक का DPO सरगोदा डॉक्टर असद एजाज मलही ने दौरा किया। DPO डॉक्टर असद एजाज मलही का कहना था कि मुझे बेहद खुशी है कि हम नए साल का आगाज़ इस नेक काम से कर रहे हैं। पुलिस जहां आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोशिश है, वहीं इन मासूम और फूल जैसे बच्चों के लिए भी खून की एहतियात देकर उनकी ज़िंदगी महफूज बना रहे थे। ब्लड बैंक आने वाले ताजर रहनुमाओं का कहना था कि मैंने ऐसे नए साल की खुशी पहले नहीं मनाई, यहाँ आकर बेहद खुशी महसूस हो रही है। सर्दियों की छुट्टियों में थैलीसीमिया के मरीज बच्चों के लिए खून की एहतियात में नुमाया कमी वाक़या हो जाती है, जिसको पूरा करने के लिए ब्लड बैंक का इनेकाद किया गया है। नए साल की आमद पर जिस तरह शहरियों और पुलिस ने थैलीसीमिया से मुतासरा बच्चों के लिए खून की एहतियात दिए हैं, वो अपनी मिसाल आप हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल नौ का आगाज़ हुआ चाहता है और इस साल नौ को हम एक नए खूबसूरत तरीके से मना रहे हैं। इस वक्त ख़याम चौक में थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों के लिए कैंप लग चुका है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन बच्चों को खून की अशद ज़रूरत होती है, हर माह इन बच्चों को ब्लड की ज़रूरत होती है और सरगोदा के गयूर अवाम इस वक्त जोग दर जोग यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं, चाहे वो ताजर हों, चाहे वो वकला हों, चाहे पुलिस हो, चाहे मीडिया हो, हर शुबा जात से लोग यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं और अपने साल को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इन बच्चों के लिए खून की एहतियात दे रहे हैं। जो दोस्त, जो अहबाब अभी हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि अपने साल को खूबसूरत बनाएं, इन बच्चों को खून की एहतियात दीजिए, हमारा साथ दीजिए, ताकि आने वाले साल आपके लिए मज़ीद खुशियाँ लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोनालिसा है और मेरा ताल्लुक़ पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ सरगोदा से है। और आज न्यू ईयर नाइट पर क़याम चौक पर एक ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किया गया है, जिसमें थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के पेशेंट बच्चों को ब्लड डोनेट किया जा रहा है और नया साल का वेलकम किया जा रहा है। और इस खुशी को इस नेकी के साथ इस तरह से मनाया जा रहा है कि वो इन्फेक्टेड बच्चे जिनको आपके ब्लड की ज़रूरत है, आपका सेहतमंद खून उन्हें फ़राहम किया जा रहा है और इस नेकी में ज़्यादा से ज़्यादा माशाल्लाह से आवाम शिरकत कर रही है और अपना ब्लड डोनेट कर रही है। काफ़ी है ना। देखिए जी, आज सरगोदा शहर में एक बड़ा अच्छा इवेंट चल रहा है न्यू ईयर नाइट के हवाले से। आज सरगोदा के शहरियों ने एक यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया है, जिसमें सरगोदा पुलिस जो है वो भी उनके साथ शाना बिशाना शामिल है। बेसिकली हम ये अपनी नौजवान नस्ल को पैगाम देना चाहते हैं कि खुशियाँ मनाने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। आज सरगोदा के शहरियों ने जिस तरीके का सिलेक्शन की है अपनी खुशियों को मनाने के लिए, वो बाकियों के लिए भी एक काबिल तकलीद अमल है कि हम उन लोगों के लिए कुछ करें आज इस न्यू ईयर नाइट पे, जो कि हमारी मदद के तलबगार हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ब्लड डोनेशन कैंप्स करें और ऐसे लोग जो थैलेसीमिया या इस तरह के मर्ज में मुब्तला हैं, जिनको रिपीटेडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, आज का हमारा ये जो अमल है उनके लिए जो है वो बाइस तक़वियत साबित होगा। समंदरी की तारीख का सबसे बड़ा अवार्ड शो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड की तकरीब चीफ ऑर्गेनाइजर राना अशरफ रजा, पीर सैयद मतार रसूल, प्रोफेसर मुदस्सर मजीद और मियां नवीद ने बेहतरीन कारकर्दगी मजलूमों को इंसाफ दिलवाने, शहरों के मिसाल को उजागर करने और इस पर एक्शन करवाने पर ज़ुहैब अकरम, चेयरमैन क्राइम कंट्रोल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स को अवार्ड से नवाजा। इस दौरान चेयरमैन पंजाब राना मोहम्मद यासीन सोनी, इंचार्ज क्राइम कंट्रोल तहसील समंदरी मलक अरसलान, मलक उसामा, मेंबर पाकिस्तान कोऑर्डिनेटर मोहम्मद उस्मान शरा, फना
फाइनेंस सेक्रेटरी मलक वकास NHRJ भी मौजूद थे। ज़ोहेब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड की टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए नेक तमन्नों का इजहार किया। फैसलाबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद शाहरुख की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद प्रेस क्लब सालाना इंतखाबात में एक बार फिर शाहद अली ग्रुप बाजी मार गया। सदर शाहद अली, सीनियर नायब सदर JA तनवीर, 2 नायब सदर सदूर जफरान सरवर, रिदा सिंधु सेक्रेटरी, अजदार हुसैन आबदी जॉइंट सेक्रेटरी, औरंगजेब मलक, नदीम जादवानी फाइनेंस सेक्रेटरी, मलक शौकत अली इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, अवैस तार बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जबकि एग्जेक्टिव बॉडी 15 नशिस्तों के लिए 23 उम्मीदवारों में मुकाबला हुआ, जिसमें दर्ज झैल 15 उम्मीदवारों ने तरतीबवार कामयाबी हासिल की। अफशां बतूल 266, रिफत अनवर 276, मोहम्मद नईम शाकर 265, राना तौसीफ यूसुफ 238, अली रजा मलक 236, तौफीक यूसुफ 236, राना हिना जमील 233, नादर मान 231, राना मोहसन फारूक 220, सलीम राजपूत 212, शाहद महमूद 211, राना दरीस 202, बट कमाल 190, अरशद अंसारी 168, सईद ताहर 151 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए। प्रेस क्लब इलेक्शन में सारा दिन गहमा गहमी रही। कौंसल मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। इंतखाबात पुरअमन तौर पर मुनक्कद हुए। मोअज़्ज़िज़ीन, शहर ताजर तंजीमों, वकला हजरात ज़िले इंतजामिया पुरअमन इलेक्शन देखने के लिए प्रेस क्लब में तशरीफ लाए। उन्होंने शफाफ इलेक्शन को सराहा और उम्मीद ज़ाहिर की कि नई इंतजामिया सहाफ़ियों की बेहतरी के लिए भरपूर जदोजहद करेगी। दाऊद कील मैपल लीफ सीमेंट इंडस्ट्री सिकंदराबाद। दाऊद कील की जन्म से जनाज़ागाह गुलन वाली दाऊद कील की तामीर और छत के लिए 200 बैगर सीमेंट बतौर अतिया पहुंचा दिए गए। इस नेकी और फलाही काम के लिए जनाज़ागाह कमेटी की इंतजामिया, अहले इलाका के सियासी समाजी रहनुमा और अवाम का मैपल लीफ सीमेंट इंतजामिया के GMCSR मोहम्मद रेहान सती, सिक्योरिटी इंचार्ज और DGM मैनेजर रिटायर्ड उमर फारूक, सीनियर मैनेजर IRO लीगर मोहम्मद फैसल, फैक्ट्री मालकान को खराज तहसीन पेश किया। मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ मियाँ वाली कैसर अब्बास शाह की इस रिपोर्ट में। मैपल लीफ सीमेंट इंडस्ट्री दाऊद खेल, जहाँ इलाके की आवाम को रोजगार के मौके फराहम करने के साथ साथ तालीम, सेहत, पीने के साफ पानी की फराहमी जैसे मनसूबों पर अमल पैरा है, वहीं अवामी फलाह और नेकी के मनसूबों में भी हर तरह का ताउन करने के लिए कोशिश है। गुज़िश्ता दिनों जनाज़ागाह गुलन वाली दाऊद खेल की तामीर छत के लिए जनाज़ागाह इंतजामिया के मेंबर महबूब आलम खान, मेहर खान ने फैक्ट्री इंतजामिया के GM सिक्योरिटी और CSR को दरख्वास्त दी कि हमें जनाज़ागाह की तमीर के लिए 200 बैग सीमेंट की ज़रूरत है, जिस पर फैक्ट्री मालकान की मंजूरी के बाद फैक्ट्री इंतजामिया ने 200 सीमेंट बैग्स बतौर एहतियात जनाज़ागाह गुलन वाली की कमेटी इंतजामिया को पहुंचा दिए, जिस पर समाजी कारकुन मामा हक नवाज खान सालार और जनाज़ागाह कमेटी के मेंबर महबूब आलम खान ने फैक्ट्री इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाज़ागाह गुलन वाली दाऊद खैल वास्ते इंतजामिया सीमेंट फैक्ट्री को एक रिक्वेस्ट की है कि जनाज़ागाह वास्ते साको सीमेंट दियो। अल्लाह पाक उन्होंने कारोबार बरकत का पर खुसूसन रेहान साहब और बिलखुसूस फैसल साहब और मेजर उमर साहब सारे बड़ा तामन किया है। उन्होंने साको 200 गट्टू सीमेंट ने आखी है और आज अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े को पहुँच गई है। अस उन्होंने बेहद मशकूर हाँ, उन्होंने सारे तामन किया है। तो जनाज़ागाह का शटरिंग का काम शुरू है और 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह अस छाती तामीर करसा। अल्लाह पाक इन्हों के कारोबार उम्र रिज़्क़ बरकत अता फरमावे। अल्लाह पाक मज़ीद तरक्की अता फरमावे। जज़ाक। मैं अपनी तरफ महबूब आलम खान फाइनेंस सेक्रेटरी जनाज़ागाह गुलन वाली और अपने दोस्तों की तरफ से एक दफ़ा फिर उन्होंने बेहद मशकूर हाँ कि उन्होंने सारे तामन किया है और 200 गट्टू सानू सीमेंट ने प्रोवाइड की। जज़ाक। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असांजी मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री ने अगो गुजारिश की तनवीर आबिद दुनिया न्यूज़ प्रेस रिपोर्टों ने थ्रू कि जनाज़ागाह दाऊद खैल गुलन वाली की छत बनावनी है कंक्रीट, जिस वास्ते सीमेंट की शायद ज़रूरत है। तो सीमेंट फैक्ट्री की इंतजामिया तनवीर आबिद थ्रू दुनिया न्यूज़ प्रेस रिपोर्टर ने थ्रू दरख्वास्त दी गई है और उन्हें उसने उत्ते अमल करना होया, उसको एक्सेप्ट किया है और आज तुम्हारे सामने 200 गट्टू सीमेंट मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री ने इंतजामिया दाऊद खैल गुलन वाली जनाज़ागाह वास्ते पहुँचा दिता है। जरा तुम्हारे सामने ट्रक तो उतर के स्टाक हो रहा है। अस सीमेंट फैक्ट्री ने इंतजामिया नहीं शुक्रगुजार हाँ और उन्होंने मालकान नहीं, अल्लाह ताला उन्होंने कारोबार होर तरक्की देवे और उन बढ़ चढ़ के दाऊद खैल ने रफा आमान हिस्सा गिने पाएँ। अल्लाह ताला उनको होर ज़्यादा देवे और फैक्ट्री इंतजामिया ने माल और रिज़्क़ बरकत ता फरमावे। अल्लाह ताला
یا نیک کام کرنی انہوں کو توفیق دے. بہت بہت شکریہ میپل لیف سیمنٹ فیکٹری کی انتظامیہ. وکالہ سے حسن جنید کی رپورٹ کے مطابق وکالہ میں حافظ صدیق برادرز المعروف چیمپئن جم والے کی جانب سے وکالہ شہر میں گو فٹ کے نام سے نئے جم کلب کا افتتاح کر دیا گیا. افتتاحی تقریب میں ڈی سی وکالہ احمد عثمان جاوید سمیت علاقائی سیاسی سماجی صحافتی شخصیات سٹی پریس کلب وکالہ کے عہدیداران ممبران ڈی بی اے وکالہ سے وکلا برادری ضلعی انتظامیہ کے افسران اور پنجاب بار سے بزنس کمیونٹی کی شخصیات اور سول سوسائٹی کے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی. خوشی کے اس پرمسرت موقع پر حافظ صدیق برادرز کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. شیرگڑھ سے راجہ حمید اختر کی رپورٹ کے مطابق منچلوں اور ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف سختی سے نپٹیں گے. ایس ایچ او نشتر کالونی میاں فہد امداد نے مدثر یوب اے ایس آئی کے ہمراہ شیرگڑھ پریس کلب کے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ حکومت پنجاب کے احکامات کے مطابق نیو ایئر نائٹ پر ہر قسم کی ہوائی فائرنگ، آتش بازی، ساؤنڈ سسٹم کے استعمال اور ون ویلنگ پر پابندی ہے. خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. شہریوں کے امن میں ہرگز خلل نہ ڈالیں. کراچی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا شہر میں دھرنے کی آڑ میں متعدد گاڑیوں اور موٹر سائیکل جلانے پر نوٹس. ترجمان کرائم رپورٹر حفیظ رحمان سیال: شہری اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی کسی صورت اجازت نہیں. وزیر اعلیٰ سندھ: احتجاج کا حق سب کو ہے مگر اس طرح شہری املاک کو نقصان پہنچانا شرمگاہی ہے. جنہوں نے گاڑیاں جلائیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. ہم نے دھرنوں کے لیے مخصوص پلیٹ فارم کی اجازت دے رکھی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کی ایڈیشنل آئی جی کو صورتحال بہتر کرنے کی ہدایت. شہر میں بد نظمی ختم کر کے فوری رپورٹ پیش کی جائے. وزیر اعلیٰ سندھ کی ایڈیشنل آئی جی کو ہدایت. نیو ایئر نائٹ کے موقع پر ہوائی فائرنگ کرنے والے افراد کے خلاف ضلع ویسٹ کے مختلف مقامات پر انٹیلیجنس اہلکار تعینات. کراچی سے ہمارے اینکر پرسن محمد عامر موجود ہیں ایس پی اورنگی کے آفس میں، جہاں ایس پی اورنگی ڈویژن ڈسٹرکٹ ویسٹ فہیم احمد فاروقی سے نیو ایئر نائٹ ہوائی فائرنگ کرنے والے افراد کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. جی محمد عامر، اپڈیٹ کیجیے گا اور نیوز کے ناظرین کو اس حوالے سے. بالکل سنا، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایس پی اورنگی فہیم احمد فاروقی صاحب، جن کی سپرویژن میں ضلع ویسٹ میں اسٹریٹ کرمنلز، منشیات فروش، گٹکا ماوا، موٹر سائیکل لفٹر ملزمان کے خلاف تو بہترین اقدامات جاری ہے. اس کے نتائج بھی روزانہ کی بنیاد پر سامنے نظر آ رہے ملزمان کی گرفتاری کی صورت میں. اچھا سر، جیسا کہ نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے ضلع ویسٹ میں مختلف مقامات پر مساجد میں بھی اعلان کیا جا رہا ہے اور پولیس موبائل پر بھی بینرز اویزہ کیے گئے ہوائی فائرنگ کے حوالے سے. جیسے کہ سر چند ہی لمحوں بعد نیو ایئر نائٹ کا آغاز ہو جائے گا، تو سیکورٹی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ کسی قسم کا بھی ہوائی فائرنگ سے کوئی ناخوشگوار واقعات پیش نہ آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا عرض یہ ہے کہ نیو ایئر نائٹ کے حساب سے جو ڈسٹرکٹ ویسٹ میں 8 پولیس اسٹیشن ہے، 4 سب ڈویژن ہے اور 8 پولیس اسٹیشن ہے، اور سب کو ہم نے ہائی الرٹ کر کے رکھا ہوا ہے. اس میں جو ہماری نفری ہے، پلس ہمارے ہیڈ کوارٹر کی جو نفری ہے اور پولیس ٹریننگ سینٹر سے میں نفری کال کر کے رکھی ہوئی ہے. اسٹانڈ 2 ہے ساری، اور اللہ رحم کرے جس میں بھی کوئی ایسا ناخوشگوار واقعے کا کوئی بھی عمل ہوتا ہے تو اس کو فل فور انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے. باقی مسجد میں بھی ہم نے اعلانات کروا لیے کہ جو بھی اگر نیو ایئر نائٹ کے حساب سے کوئی بھی اگر وہ فائرنگ کرتا ہے، ہوائی فائرنگ کرتا ہے یا کیا، تو ہم ان کے اوپر پرچہ دیں گے. جہاں سے بھی ہمارے ڈرون کے حساب سے یا کیمروں کے حساب سے جہاں سے بھی ہمارے انٹیلیجنس اسٹاف یا انفارمیشن کے تحت جو بھی ہمارے کو انفارمیشن ملے گی کہ یہاں سے فائرنگ ہوئی ہے، منع کرنے کے باوجود بھی ہم نے موبائلوں پہ اپنے پامفلیٹ یہ وغیرہ سب نے ہم نے شائع کیے ہوئے، اور مسجدوں میں اسپیکر میں موبائلوں کے تھرو ہم نے یہ بھی اپنا استعمال کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی فائرنگ نہیں کرے گا. اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی فائرنگ کرتا ہے، جس گھر سے فائرنگ کی آواز آتی ہے، جس گھر سے فائرنگ ہوگی، اس گھر کے سربراہ کو ہم فائر دیں گے. اچھا سر، جو بھی شخص ہوائی فائرنگ کرتا ہوا پایا گیا اس کے خلاف کس نوعیت کا مقدمہ درج کیا جائے گا؟ اس کے خلاف ہم 324 کی ایف آئی آر کریں گے، جس کی کم سے کم سزا جو ہے عمر قید بھی ہو سکتی ہے. 324 کی ایف آئی آر دیں گے، اور جس گھر سے فائرنگ کی آواز آئے گی یا فائرنگ ہوگی، ہماری انٹیلیجنس کے مطابق، ہمارے انٹیلیجنس افسران کے مطابق، جو بھی ہمارے سورسز ہیں ان سورسز کے مطابق جہاں سے پتہ چلے گا اس گھر سے فائرنگ ہوئی ہے تو ہم ان کے اوپر پرچہ دیں گے 324 کا، اور اس گھر کے سربراہ کو ہم ایف آئی آر میں بند کریں گے. اچھا سر، جیسا کہ ابھی گھر کے سربراہ کی آپ بات کر رہے تو ماضی میں عموماً یہ دیکھنے آیا ہیپی نیو ایئر نائٹ کی صورت میں کہ کوئی بھی نوجوان فائرنگ کرتے ہوئے پایا گیا تو پسٹل یا تو اس کے بڑے بھائی کا نکلا یا والد کا نکلا. تو اور نیوز کے پلیٹ فارم سے ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے تاکہ وہ نیو نائٹ کے موقع پر ہوائی فائرنگ سے کسی بھی مشکلات کا سامنا کرنے سے بچ سکیں؟
जिसका लाइसेंस होगा, जिसका अगर अपना लाइसेंस होगा और अपने लाइसेंस से वो फायरिंग करेगा, तो हम ये भी करेंगे कि उनके लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए आगे लिखेंगे कि उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, क्योंकि मना के बावजूद अगर वो ये फायरिंग का अमल जारी रखेंगे तो हम उनका लाइसेंस भी कैंसिल करवाएंगे। मगर कोई जिसका लाइसेंस है, उसका भाई, कोई बाप का बेटा, कोई भी इससे दूसरा कोई अमल करता है, उसको हम 23A की FIR दे देंगे। अच्छा सर, आपकी सुपरविजन में मुख्तलिफ थाना जात में शहरियों ने अपना असला ज़दा लाइसेंस थाने में जमा भी करवाया, तो सर उनकी वापसी के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? जैसे न्यू नाइट खत्म हो जाएगी, जैसे जिनके लाइसेंस थे, लाइसेंस वाले वेपन थे, वो हमारे पास तकरीबन जमा हो चुके हैं लाइसेंस वाले। अभी जैसे न्यू नाइट खत्म हो जाएगी, उनके बाद वो जो पीसफुल पुरअमन शहरी हैं, उनको हम अपने वेपन जो है इंशाल्लाह वापस कर देंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SP औरंगी फ़हीम अहमद फारूकी साहब, जो ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज कराची। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे ऑन न्यूज के नुमाइंदे जफर कोकर की रिपोर्ट के मुताबिक CPO फैसलाबाद कामरान आदिल का नए साल के हवाले से फैसलाबाद के शहरियों के नाम पैगाम। CPO कामरान आदिल की फैसलाबाद के तमाम शहरियों को साल नौ पर मुबारकबाद। नए साल के हवाले से फैसलाबाद पुलिस की जानब से बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। न्यू ईयर नाइट पर 2100 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। CPO कामरान आदिल वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस समेत जिली पुलिस के खसूसी नाकाजात लगाए गए हैं। हवाई फायरिंग और आतिशबाजी की रोकथाम के लिए तमाम थानों की हदूद में इजाफी पकड़्स लगाई गई हैं। वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। CPO कामरान आदिल वालिदैन से भी इल्तिमास है कि अपने बच्चों को वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी जैसे खूनी खेल से दूर रखें। शहरों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ के हर पुल मसरूफ़ अमल। सिटी पुलिस फैसलाबाद, CPO कामरान आदिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं CPO फैसलाबाद कामरान आदिल आप सबको नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमने नए साल के हवाले से बहुत अच्छे इंतजाम किए। 2100 से ज़्यादा लोगों को हमने पुलिस की ड्यूटी डिप्लॉय की है। हम लोग चाहते ये हैं कि फैमिलीज़ आएँ, बच्चे आएँ और वो खुशी के साथ और बड़ी आज़ादी के साथ अपना सेलिब्रेट करें न्यू ईयर को। साथ में हम लोग ये सब लोगों को वार्न करना चाहते हैं कि किसी किस्म की एरियल फायरिंग, हल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग, ये बिल्कुल हम टॉलरेट नहीं करेंगे। विल कम वेरी हार्ड ऑन देम। हमने कल रात से इस पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जो लोग इसको करते पाए गए, हम उनको बुक करेंगे, केसेस रजिस्टर करेंगे। मैं ये पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को रोकें। ये ना हो कि उनका रिकॉर्ड ख़राब हो और बाद में उनको इस बात में सारी उम्र का नुकसान होता है। और बाकी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द पीपल इन फैसलाबाद एंड वी विल डू आवर बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड सिक्योरिटी। थैंक यू। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानब से साल नौ की आमद के मौका पर शमसाबाद चौक पर तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें CTO मुल्तान सरदार मौरकन खान और साबिका चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान हुमा नसीब ने शिरकत की। अफसरान की जानब से नए साल की खुशी में केक काटा गया। अवामुल नास की सलामती के साथ साथ मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। इस मौका पर शहरियों को कसीर तादाद भी मौजूद थी, जिन्हें CTO मुल्तान ने लेक्चर दिया। शहरियों को रोड सेफ्टी और कावानीन की पासदारी करने की तलकीन की गई। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद ज़िला इंतज़ामिया का ईदी होम्स के लावारिस बच्चों की तफरीही सरगर्मियों के लिए एहसन इक़दाम। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुहारी की हिदायत पर महकमा स्पोर्ट को खुसूसी टास्क दे दिया। ज़िला इंतज़ामिया और ईदी होम्स हकाम के माबेन स्पोर्ट सरगर्मियों के लिए MOU साइन कर दिया। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुहारी ने ईदी होम्स के बच्चों के हमरा माहदे पर दस्तखत किए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अब्दुल समी शेख और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मोहम्मद अदनान भी मौजूद थे। ज़िला इंतज़ामिया लावारिस बच्चों की बनकर इनको माशरे का फारुकन बनाई गई। दी होम्स में बच्चों के क़याम ताम की बेहतरीन सहूलियात यकीनी बनाई गए। स्पोर्ट ग्राउंड में बच्चों के लिए तमाम खेलों की सरगर्मियाँ मुनक्कद की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुहारी। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद ज़िला इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ चौकों की तज़ीनो आराइश और अपग्रेडेशन का फैसला कर लिया। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने नश्तर चौक और बहावलपुर बाईपास चौक का दौरा किया। चौकों की लैंडस्केपिंग और खूबसूरत यादगारें बनाने का टास्क दे दिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अब्दुल समी शेख, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का इस मौका पर कहना था कि शहर ओलिया की तारीखी हैसियत के पेश नज़र चौकों को डिज़ाइन करेंगे। शहर के दाखिली खारजी रास्तों को भी सजाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी। समंदरी से खबर शामिल करते हैं। समंदरी की तारीख का सबसे बड़ा अवार्ड शो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड की तकरीब चीफ ऑर्गेनाइजर राना अशरफ रजा, पीर सैयद मताउर रसूल
प्रोफेसर मुदस्सर मजीद और मियां नवीद ने बेहतरीन कारकर्दगी मजलूमों को इंसाफ दिलवाने के मसाइल को उजागर करने और इस पर एक्शन करवाने पर ज़ुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स को अवार्ड से नवाजा। इस दौरान चेयरमैन पंजाब राना मोहम्मद यासीन सोनी, इंचार्ज क्राइम कंट्रोल तहसील समंदरी मलक अरसलान, मलक उसामा मेंबर पाकिस्तान, कोऑर्डिनेटर मोहम्मद उस्मान छरा, फाइनेंस सेक्रेटरी मलक वकास NHRJB मौजूद थे। जानते हैं इस रिपोर्ट में। समुंदरी की तारीख का सबसे बड़ा अवार्ड शो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड तकरीब समुंदरी अल मुमताज़ मैरिज हॉल 12 मुरब्बा में मुनक्कद हुई, जिसमें मेहमान खसूसी हाजी मोहम्मद असलम, साबका चेयरमैन मार्केट कमेटी समुंदरी, असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान सिकंदर, DSP इरफान सुलहरिया समेत सैकड़ों मेहमानाने ग्रामी ने शिरकत की। इस दौरान शहर समुंदरी के चमकते सितारों को अवार्ड से नवाज कर उनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौका पर चीफ ऑर्गेनाइजर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड राणा अशरफ रजा, पीर सैयद मतार रसूल, प्रोफेसर मुदस्सर मजीद और मियां नवीद ने बेहतरीन कारकर्दगी पर और मजलूमों को इंसाफ दिलवाने और शहर के मसाइल को उजागर करने और इस पर एक्शन करवाने पर ज़ुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स को अवार्ड से नवाजा। इस दौरान चेयरमैन पंजाब राना मोहम्मद यासीन सोनी, इंचार्ज क्राइम कंट्रोल तहसील समुंदरी मलक अरसलान, मलक उसामा मेंबर पाकिस्तान, कोऑर्डिनेटर मोहम्मद उस्मान छुरा, फाइनेंस सेक्रेटरी मलक वकास NHRJB मौजूद थे। ज़ुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड की टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। से रिपोर्ट सलीमुल्लाह जलबानी। रोतोडेरो में अवामी प्रेस क्लब रोतोडेरो की जानब से सिंध सकाफती महफिल और सिंधी स्टेज शो अरूसा शादी हॉल में मुनक्कद किया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात समेत सहाफ़ियों और सिंध के नामवर अदाकारों ने शिरकत की। पुरवकार तकरीब में स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ डॉक्टर इमदाद अली वासी ने सर अंजाम दी, जबकि आए हुए मेहमानों को अवामी प्रेस क्लब रोतोडेरो के सरपरस्त ताला अब्दुल्ला भट्टो ने वेलकम स्टेज देकर शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया। अवामी प्रेस क्लब रोतोडेरो के तमाम अहदेदार मेंबरान ने तकरीब में शामिल सियासी समाजी शख्सियात समेत सहाफ़ियों और सिंधी स्टेज शो के नामवर अदाकारों के सिंध की सकाफत अजरक और टोपी के तोहफे पेश किए। सकाफती तकरीब का आगाज़ लावते कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया, जिसके बाद सरपरस्त ताला अब्दुल्ला भुट्टो को सिंध की सकाफत पगड़ी पहनाकर पुरवकार तकरीब मुनक्कद करने पर मुबारकबाद दी और आए हुए मेहमानों को अजरक टोपी के तोहफे पेश किए गए, जबकि सरकारी स्कूलों के तलबा तालबात ने रवायती सिंधी लिबास पहनकर टैबलो पेश किए और लोक गीतों पर रक्स करके सिंधी कदीम तहजीब के रंग बिखेर दिए, जिस पर बच्चों को नकदी इनामात समेत ट्रॉफी से नवाजा किया। इस मौका पर मेहमान खसूसी डॉक्टर इमरान अकबर अरबानी, एडवोकेट जहांगीर अकबर अरबानी, सैयद शाहिद हुसैन शाह, शहजाद रजा अब्बासी और अवामी प्रेस क्लब रोतोडेरो के सदर असमतुल्लाह भट्ट, सरपरस्त आला अब्दुल्ला भुट्टो ने हमारे नुमाइंदे सलीमुल्लाह जलबानी से बात करते हुए कहा कि सिंध प्यार, अमन, मोहब्बत और मेहमान नवाजों की धरती है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। डेयर की सिंधी मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक अबाड़ों के करीब लिंक रोड की टग माइनर के मुकाम पर पुलिस और डाकुओं में मुबैना मुकाबले। कच्चे के खतरनाक डाकुओं की सहूलत कारी करने वाला पक्के का डाकू जख्मी हालत में असला समेत गिरफ्तार, 5 साथी फरार। पुलिस गिरफ्तार डाकू की शिनाख्त नादर अली सकना सरहद के नाम से हुई है। एक्टिव क्रिमिनल को अबाड़ों की सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस मुतशबा अफराद 6 वारदात करने के लिए खड़े थे। क्रिमिनल को अबाड़ों के सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मुश्तबा अफराद 6 वारदात करने के लिए खड़े थे। पुलिस को खुफिया इतला के जरिए मालूम हुआ और पुलिस के पहुंचते ही डाकुओं ने फायरिंग कर दी। गिरफ्तार डाकू अगवा बराए तावान, डकैती, राहसानी मुकाबलों में दीगर संगीन नोयत के केसेस में पुलिस को मतलूब अफराद डाकू की शिनाख्त कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।